हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज 28 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री ने युवा उद्यमियों के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर ऑनलाइन रेडियो के डेवलपर करण और रेडियो जाकी पलक, राहुल और निधि भी उपस्थित थे। ऑनलाइन रेडियो राज्य की संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा। इसके अलावा युवाओं को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर भी प्रदान करेगा। चलिए अब आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करें। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री बंडारू दत्तात्रेय जी। कैपिटल शिमला। फर्स्ट सीएम यशवंत सिंह परमार जी। फर्स्ट गवर्नर एस चक्रवर्ती जी। लोकसभा सीट 4, राज्यसभा सीट 3, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 12। हिमाचल प्रदेश का हाईकोर्ट हिमाचल प्रदेश में है। चीफ जस्टिस लिंगप्पा नारायण स्वामी जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में हिमाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सुंदरम फाइनेंस ने किसको हाल ही में एमडी के रूप में नामित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजीव लोचन जी को। सुंदरम फाइनेंस ने 1 अप्रैल से राजीव लोचन को प्रबंध निदेशक के रूप में नामित किया है। सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड ने शीर्ष स्तर के बदलाव किए हैं क्योंकि वर्तमान प्रबंध निदेशक टीटी श्रीनिवास राघवन 31 मार्च 2020 को सेवानिवृत्त होंगे, मतलब 31 मार्च 2021 को सेवानिवृत्त होंगे, जबकि वर्तमान डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हर्षा विज की समग्र रणनीति और दिशा की जिम्मेदारी लेंगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हाल ही में कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 25 जनवरी को। भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन पर्यटन और इसके सामाजिक, राजनीतिक, वित्तीय और सांस्कृतिक मूल्य के महत्व पर वैश्विक समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। भारत पर्यटन के कई रूप जैसे सांस्कृतिक, प्रकृति विरासत, शैक्षिक, व्यवसाय, खेल, ग्रामीण, चिकित्सा, क्रूज और पर्यावरण पर्यटन प्रदान करता है। चलिए अब आपको जनवरी माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे, 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे, 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे। बात करें 23 जनवरी की तो पराक्रम डे, 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे और इंटरनेशनल एजुकेशन डे। बात करें 25 जनवरी के तो नेशनल वोटर्स डे और इंडियन नेशनल डे, इंडियन नेशनल टूरिज्म डे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में खबरों में नजर आने वाले राजेंद्र कुमार भंडारी किस पुरस्कार के विजेता हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड। गृह मंत्रालय ने हाल ही में 2021 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा की। इस अधिसूचना के अनुसार राजेंद्र कुमार भंडारी को पुरस्कार की व्यक्तिगत श्रेणी का विजेता चुना गया है, जबकि सतत पर्यावरण और पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को संस्थागत श्रेणी में पुरस्कार के लिए चुना गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। शगुन किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की एक प्रमुख योजना है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। पंजाब शगुन नाम की एक योजना लागू कर रहा है, जिसके तहत कम आय वाले परिवार की बेटी की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य बाल विवाह को रोकना है।
हाल ही में पंजाब सरकार ने निर्माण श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए अनुदान को 31,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया है। चलिए अब आपको पंजाब के बारे में बात करें। पंजाब का गठन 31 अक्टूबर 1966 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें गवर्नर की तो श्री वीपी सिंह बदनौर जी। कैपिटल चंडीगढ़। फर्स्ट गोपीचंद भार्गवा जी। पंजाब एंड हरियाणा का हाईकोर्ट चंडीगढ़ में है। चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में पंजाब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोवैक्स गठबंधन के लिए तहत कोविड टीके वितरित करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फाइजर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में अमेरिकी दवा फर्म फाइजर के साथ सहयोग किया है। इस सौदे के अनुसार फाइजर बायोएनटेक कोरोना वायरस वैक्सीन की 40 मिलियन खुराक कोवैक्स कार्यक्रम के तहत गरीब और निम्न मध्यम आय वाले देशों के लिए वितरित की जाएगी। चलिए आपको WHO के बारे में बातें हैं। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड। डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रस अडानोन गेब्रेयेसस, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किस जाने माने अमेरिकी टॉक शो होस्ट का निधन हो गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, लैरी किंग जी का। प्रतिष्ठित अमेरिकी रेडियो और टेलीविजन होस्ट और पेड प्रवक्ता लैरी किंग का निधन हो गया है। वे 1978 CNN पर लैरी किंग लाइव शो का होस्ट किया। किंग ने 6 दशकों से अधिक के कैरियर के दौरान CNN और अन्य समाचार आउटलेट्स के लिए हजारों विश्व नेताओं, राजनेताओं, मनोरंजनकर्ताओं, एथलीटों और रोजमर्रा के लोगों के लिए इंटरव्यू किया था। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। ये थे लैरी किंग जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एयरटेल ग्राहकों को ऑनलाइन भुगतान धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं से बचाने के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने क्या लॉन्च किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एयरटेल सेव पे। एयरटेल ग्राहकों को ऑनलाइन भुगतान धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं से बचाने के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने एयरटेल सेव पे लॉन्च किया, जो डिजिटल रूप से भुगतान करने का एक सुरक्षित तरीका है। एयरटेल सेव पे के साथ एयरटेल पेमेंट्स बैंक के माध्यम से UPI या नेट बैंकिंग आधारित भुगतान करने वाले एयरटेल ग्राहकों को अब उनकी स्पष्ट सहमति के बिना उनके खातों से पैसे निकाले जाने की चिंता नहीं करनी होगी। बात करें एयरटेल पेमेंट बैंक के CEO हैं अनुव्रत विश्वास जी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। बात करें एयरटेल पेमेंट बैंक की पेरेंट संगठन है भारतीय एयरटेल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारत ने हर्षोल्लास के साथ अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 72वां गणतंत्र दिवस। राष्ट्र ने दिल्ली के राजपथ में आयोजित एक भव्य सैन्य परेड और अपने इतिहास, सांस्कृतिक विविधता और रणनीतिक हथियारों की प्रदर्शनी के साथ अपना 72वां गणतंत्र दिवस को मनाया है। यह दिन देश में सभी नागरिकों द्वारा मनाया जाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया। 21 तोपों की सलामी के साथ राष्ट्रीय गान के बाद राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में खबरों में नजर आने वाले मोहम्मद इश्तियाक किस देश के प्रधानमंत्री हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, फिलिस्तीन। फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद इश्तियाक हाल ही में खबरों में देखे गए क्योंकि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के नए दूत के साथ रुकी हुई शांति प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने पर चर्चा की थी। संयुक्त राष्ट्र के दूत टोर वेंसलैंड मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया के लिए विशेष समन्वयक हैं। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कर्मशील अधिकारों के प्रबंधन के लिए किस खिलाड़ी के साथ JSW स्पोर्ट्स ने करार किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऋषभ पंत। JSW ग्रुप की खेल शाखा JSW स्पोर्ट्स ने ऋषभ पंत के साथ करार किया। ऋषभ पंत ने JSW स्पोर्ट्स के साथ एक
मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट किया है जो 23 वर्षीय क्रिकेटर के सभी कमर्शियल और मार्केटिंग अधिकारों का प्रबंधन करेगा, जिन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में भारत की टेस्ट श्रृंखला की शानदार जीत में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं ऋषभ पंत जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विश्व के सबसे बड़े करंट अकाउंट सरप्लस के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चाइना। म्यूनिक स्थित ईफो इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार चीन वर्ष 2020 में जर्मनी को पीछे छोड़ दुनिया के सबसे बड़े करंट अकाउंट सरप्लस यानी चालू खातों में सबसे अधिक बचत वाला देश बन गया है। साल 2020 में चीन के चालू खातों का सरप्लस दोगुना से अधिक बढ़ बार कम होकर $261 बिलियन रह गया है। यह डेटा विश्व व्यापार में एक बड़े टेक्टोनिक बदलाव को दर्शाता है, जिसने कोरोना वायरस संकट के कारण दुनिया भर में बढ़ती चिकित्सा और सुरक्षा उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की उच्च मांग के कारण चीनी निर्यात को बढ़ा दिया है। चलिए चलते हैं, हम आपको चाइना के बारे में बात हैं। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें करेंसी की तो रेनमिनबी, नेशनल लेग अक्टूबर। बात करें चाइना के नेशनल गेम की तो टेबल टेनिस, बर्ड है व्हाइट जन पांडा, फ्लावर प्लम ब्लॉसम, पार्लियामेंट नेम है नेशनल पीपल कांग्रेस। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में चाइना। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। किस राज्य के पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन हाल ही में हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में प्रदेश के पहले बाल मित्र थाने का शुभारंभ किया। राजधानी स्थित डालनवाला थाने में सीएम ने बाल मित्र थाने का उद्घाटन किया है। सीएम ने थाने के लिए 1 करोड़ रुपए की धनराशि देने का भी घोषणा की। बाल मित्र थाने में बाल आयोग के सदस्य, वकील व बेहतर काउंसलर उपलब्ध होंगे, जो बच्चों की काउंसलिंग कर उन्हें अपराधों से दूर रखने की कोशिश करेंगे। चलिए अब आपको उत्तराखंड के बारे में आते हैं। बात करें उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी। कैपिटल देहरादून। फर्स्ट सीएम नित्यानंद स्वामी। फर्स्ट गवर्नर एस बरनाल जी। लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 13। उत्तराखंड का हाईकोर्ट उत्तराखंड में ही है। चलते हैं पिछले दिन का वन लाइनर करंट अफेयर्स रिवीजन करते हैं। बात करें उत्तराखंड राज्य की किशोरी कृष्टि गोस्वामी एक दिवसीय सीएम बनी थी। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। नरेंद्र लूथर, जो कि एक प्रसिद्ध नौकरशाह, कवि और हैदराबाद के इतिहासकार का निधन हो गया। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का एक नया रिकॉर्ड बनाया है, उसका नाम वार्षिकी है। बात करें उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने युवाओं के लिए उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया गया। किस राज्य की सरकार बात करें हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया? मध्य प्रदेश। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में स्टार्ट संधि को 5 साल तक का बढ़ाने के लिए प्रस्ताव दिया है। बात करें इजराइल देश ने यूएई की मंजूरी के बाद अबू धाबी में अपना दूतावास खोल दिया है। बात करें पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जी, हाल ही में न्यायाधीश को Z+ सुरक्षा प्रदान की गई है। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एसटीडी क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर कौन बना है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, श्याम श्रीनिवासन जी। क्वेश्चन नंबर 2 था हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी को। चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किसने राजस्थान सीमा पर ऑपरेशन सरधावा शुरू किया है? क्वेश्चन नंबर 2 है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए निम्न में से कितने बच्चों को चयनित किया गया है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।